अरे जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला। इस बर्मिंघम के विकेट पर भारत को जीत दिलाओ रे भैया। दी जीत तो बस अब चंद कदम दूर है। और जिस तरीके से बर्मिंघम के इस विकेट पर सूखा था इतने सालों का, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज, ये दो गेंदबाजों ने, और साथ ही साथ हमारे कप्ताना यानी कि शुभमन गिल ने ये बात प्रूव कर दी है कि हम यहाँ पर जो है वो इतिहास रचने आए हैं, और इतिहास रचने आए हैं। तैयारियां जो हैं वो शुरू हो चुकी है जीत की। नमस्कार, अमित शाह मेरा नाम है, और हर बार की तरह इस बार भी जो है वो भविष्यवाणी रेव स्पोर्ट्स पर जो हमने की है वो सटीक बैठती जा रही है। हम पहले दिन से आपको कह रहे थे कि इस हवा में जो है हमारे लिए जीत की खुशबू है, और खुशबू वैसी है कि इतिहास जो इतने साल से जो चल रहा था ना बर्मिंघम में टीम इंडिया के ना जीतने का, उसको हम जो है वो पलट देंगे। और यंगिस्तान ने उसको पलट दिया। उसका ताना बाना बुनने वाले सबसे पहले तो मैं कप्तान साहब, सरपंच साहब को मैं सैल्यूट करूंगा। जिस तरीके से शुभमन गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, मतलब एक वर्णन नहीं कर सकते। एक एक आपको पता होगा, एक चित्रकार को आपने कभी देखा होगा, कैनवस लेकर के बैठता है, हाथ में उनके मतलब ब्रश है, कलर है, और अपनी दिमाग में जिस तरीके से उनकी एक प्रतिकृति होती है, कोई छवि होती है, उसको जो है वो पेंट करते करते पूरे कार्डबोर्ड पर चित्र रच देता है। ऐसे ही वो सेंचुरी जो है वो रचते हैं। किस तरीके से उन्होंने अब तक जो इस श्रृंखला में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, और जहाँ तक अगर मुझे पता है 550 से ऊपर रन बना चुके हैं, और सबसे ज़्यादा जो है एक श्रृंखला में रन बनाने का रिकॉर्ड सर डॉन ब्रैडमैन के नाम है। 1000 रन से नीचे है, लगभग 900 समथिंग उनके रन है। लेकिन अगर ऐसा ही शुभमन गिल खेलते रहे ना, तो सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड भी वो जो है वो इस श्रृंखला में तोड़ सकते हैं। और बेहतरीन पारी पर उनको विश्व एक अलग अंदाज में विराट कोहली ने किया, आप सभी ने देख ही लिया होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। तो देखिए, शुभमन गिल के अलावा हमारे दो तेज गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में हम सबको ऐसा लगता है कि यार हम कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन इस विकेट पर दिखा दिया। आप मेरे पीछे जो ये विकेट देख रहे हैं ना, इस विकेट पर है ना, अंग्रेज 3 गेंदबाजों को कुछ मदद नहीं मिली। हम ऐसा कह रहे थे कि जो है आज भारत की बल्लेबाजी पर लगाम लगाने के लिए अंग्रेज तेज गेंदबाज जो है वो पूरी तरीके से अपनी कमर कसेंगे। 2 विकेट शुरुआत मतलब फर्स्ट हाफ में गई ज़रूर, लेकिन भारत एक तैयारी करके आया था कि नहीं, एक आंकड़ा लेके आया था कि 500 रन के आंकड़े को पार करना है, और वो किया भी, और ऐसे किया तमाम। देखिए, एक परफेक्ट डॉट टीम ने जिस तरीके से एक रणनीति बनाई थी कि इतने बजे हम जो है इतने रन बनाएंगे, और लास्ट के 10 से 15 ओवर जो है वो इंग्लैंड टीम को खेलने के लिए देंगे, और खेलने के साथ साथ ये भी तय कर लिया था कि इतने रन और साथ में इतने विकेट, और विकेट लेने की जिम्मेदारी आकाशदीप और मोहम्मद सिराज पर थी। देखिए, यहाँ हम जब खड़े हैं उसको पेविलियन छोर कहा जाता है, और इस एंड से कहर बरपा दिया। आकाशदीप हाथ में गेंद लेते हैं ना, तो अंदर और बाहर इस तरीके से गेंद को मूव करते हैं। मैं कहूं मोहम्मद शमी की याद बिल्कुल आकाशदीप ने दिला दी। गेंद को अपनी सीम से लेकर के बेन टकेट को तो लगातार वो बीट करे जा रहे थे, और कभी गेंद मिडिल से अंदर ला रहे हैं, कभी आउटसाइड ऑफ स्टंप से अंदर ला रहे हैं। और मेरे दोस्त शुभान जो हैं, जो कैमरे के पीछे हैं फिलहाल, उन्होंने कलकत्ता में क्लब क्रिकेट खेलते हुए आकाशदीप को देखा है। शुभान ने एक आर्टिकल भी लिखा, आप रेव स्पोर्ट्स की वेबसाइट पर जाकर उसको पढ़ भी सकते हैं, किस तरीके से क्रीज का इस्तेमाल करते हैं वो। और वो देखिए, खासकर जब वो राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, एक टिपिकल स्टाइल है, एक ओल्ड स्कूल हम कहते हैं गेंदबाज का स्टाइल है, जो अंपायर खड़ा होता है, अंपायर के पीछे से वो आते हैं ताकि जो उनका बॉलिंग आर्म है वो किसी को दिख ना पाए। तो और बेहतरीन गेंद को अंदर बाहर दोनों तरफ स्विंग करते थे, और सबसे बेहतरीन गेंद तो मैं कहूं इस सीरीज की सबसे बेहतरीन गेंद उन्होंने डाली है जो रूट को। जी हाँ, इंग्लैंड में आज वर्ल्ड के नंबर 1 बल्लेबाज है जो रूट टेस्ट क्रिकेट में, और इंग्लैंड की उन्हीं की धरती पर खेल के बड़े हुए नंबर 1 बैट्समैन बने, और नंबर 1 बल्लेबाज को आउट भी उन्होंने उसी नंबर 1 गेंद से किया। बेहतरीन गेंद है। और देखो, आकाशदीप की तारीफ भी इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि अपने पिछले 10 मैचों में उनके करियर के लगभग 21 विकेट हैं अब तक, टेस्ट विकेट, उसमें से 16 विकेट तो उन्होंने जो है ना पहले 10 ओवरों में लिए,
और शायद वो शुमार आई थिंक वो नंबर 1 भी है अब तक जो है वो टेस्ट क्रिकेट में। तो मेरे हिसाब से ये एक नया सितारा का उदय तो था ही, लेकिन हमें ये देखना था कि जब इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका ऐसी धरती पर अगर इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा होगा। दोनों ही मैच में, मतलब पहली मैच के दोनों ही पारियों में आकाशदीप ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, मुझे नहीं लगता कि अब भारत में हम एक बात में ऐसा करते थे कि हमारे तेज गेंदबाज 20 विकेट कैसे निकालेंगे। शुभमन गिल बात कर रहे थे, जडेजा बात कर रहे थे 20 टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेट होते हैं। देखिए, आप देखिए इंग्लैंड को यहाँ हमारी विकेट लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, हमने इनके 3 आउट कर दिए और बड़े बड़े बल्लेबाज आउट है। लेकिन यहाँ पर हमें जो है वो सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वो बल्लेबाजी की पैर मैदान पर है, स्मिथ और हैरी ब्रूक वो यहाँ पर है। उसके बाद मतलब बेहतरीन बेन स्टोक को आना है, कप्तान है, सरपंच साहब है, उनको बल्लेबाजी के लिए आना है। ये तमाम जो है फास्ट गेम खेल सकते हैं। लेकिन जब मैं आपसे बात करे जा रहा हूं, आप ऊपर देखिए आसमान में बादल हैं और ये बादल आज बरस सकते हैं और बरसेंगे ज़रूर, क्योंकि दोपहर को स्थानिक समय के मुताबिक 12 बजे तक जो है बारिश के आसार है। हल्की फुल्की बारिश होगी, ड्रिजल होगी, लेकिन जब बारिश छटेगी ना, उसके बाद जो है ना गेंद अपना असली काम शुरू करेगी, क्योंकि अगर ऐसा ही क्लाउडी कंडीशन हुआ तो तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। ऐसे में आकाशदीप और सिराज ये कहर बरपाएंगे इंग्लैंड के बल्लेबाज। देखिए, मैं कह रहा हूं इंग्लैंड के बल्लेबाजों को गेंद ही समझ में नहीं आ रही, हमारे गेंदबाज क्या गेंदबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर एक बात हो रही थी कि स्पिनर का रोल जो है वो चौथी पारी में अहम होगा। मुझे नहीं लगता कि स्पिनर्स के हिस्से में कुछ आएगा। पहली पारी में भी 6 और 4 ऐसे विकेटें उन्होंने इन दोनों ही खिलाड़ियों ने बांट ली थी। और ड्रेसिंग रूम में सबसे ज़्यादा खुश हो रहे होंगे जसप्रीत बुमराह, क्योंकि उनकी अगुवाई में ये सारे गेंदबाज जो है वो तैयार हुए हैं और आज उनकी अनुपस्थिति में कहर बरपा रहे इंग्लैंड की धरती पर। बस अब चंद लम्हे हम दूर हैं इतिहास रचने के। और वेदर मैंने आपको बता दिया कि वेदर आज जो है वो आसमान से बूंदाबांदी हो सकती है, बारिश हो सकती है, लेकिन चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ज़्यादा गेम नहीं धुलेगा, लेकिन हाँ मैदान में चिली वेदर होगा। वेदर जो है वो लगभग 19 दशमलव तापमान और जो न्यूनतम तापमान है वो 11-12 के बीच में हो सकता है, यानी कि ठंडा मौसम आज ज़रूर है। ऐसे में ठंडा मौसम में गर्मी ले आएंगे भारतीय गेंदबाज, क्योंकि बल्लेबाजों ने तो अपना काम कर दिया है। बस इंतज़ार करिए, बस अब हम अगला रिपोर्ट लेके आएंगे आपके लिए, वो भारत की जीत के साथ नगाड़ा ज़रूर बजेगा। और एक बार फिर से जो आपने कहा है कि बिहार के लाला और हैदराबाद की जो एक्सप्रेस है, मियाँ कहते हैं उसको भारतीय टीम में प्यार से, तो मियाँ और हमारे आकाशदीप ये दोनों ही भारत की जीत का ताना बाना बुनेंगे, जल्द बुनेंगे। और आप ऐसे ही हमें प्यार भी देते रहिए, जिस तरीके से ये खिलाड़ी इतिहास रचते हैं। हम भी जो है आपके लिए ऐसे ऐसे बेहतरीन वीडियोस लेके आएंगे। हमारी कवरेज अगर आपको पसंद आए, प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दें, ताकि हमारा नया वीडियो आप तक आए। बर्मिंघम के इस ऐतिहासिक मैदान से मैं अमित शाह आपसे इजाज़त लेता हूं, लेकिन कल का हमारा जो रिपोर्ट आएगा मैच के बाद की समरी का, तो ऐतिहासिक रिपोर्ट होगा, क्योंकि भारत इस मैदान पर इतिहास रचने जा रहा है। आप तमाम लोग अपना ध्यान रखिए। अब तक के लिए विदा दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।